बात करेंगे सेक्शन 11 के बारे में। सीपीसी के सेक्शन 11 को पढ़ते हैं। ये बेसिकली है रेस जुडिकाटा, और रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि एक चीज़ अगर ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है उस नेचर का नया केस दायर नहीं किया जाएगा। सेक्शन जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 10 को, उसमें केस होता है पेंडिंग, और 11 की जब हम बात करते हैं इसमें डिसाइड हो चुका होता है। अब इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं सेक्शन 11 की। रेस जुडिकाटा, नो कोर्ट शैल ट्राई any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same party or between parties under whom they or any of them litigating under the same title in the court incompetent to try such subsequent suit or suit which issue has been subsequently raised has been heard and finally decided by such court। यानी फाइनली वो जो क्या है वो अगर डिसाइड हो गया है तो उसको दोबारा नहीं सुना जाएगा। इसकी भी वही 4 शर्तें हैं। पहली क्या है? पहली है नो कोर्ट, नो कोर्ट ट्राई टू सूट, सूट को नहीं सुनेगी कोई भी अदालत। किस नेचर को? कि जब होगी सेम पार्टीज होंगी, सेम टाइटल होगा, सेम कॉज ऑफ एक्शन होगा, और सेम जुरिस्डिक्शन होगी। इसमें क्या है? इसकी ये मेन रीजन, केस इज ऑलरेडी डिसाइडेड। कहाँ डिसाइडेड है जी? बिटवीन पार्टीज। कौन सी पार्टीज? वो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। केस ऑलरेडी डिसाइडेड, दोनों पार्टियों के दरमियान एक केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसको दोबारा आप दायर नहीं कर सकते सेक्शन 11 के तहत। इसको ज़ेन